वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। जैसे मैं आप लोगों के लिए अच्छी रीजनिंग की वीडियोस में लेकर आता रहता हूँ, आज फिर से बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो टॉपिक मैं कराने वाला हूँ ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, चाहे होटल मैनेजमेंट हो, चाहे एमबीए हो। हर टाइप के एग्जाम में ये पूछा जाता है। बात अगर मैं सिर्फ एसएससी करूँ स्पेसिफिक अगर, तो ये 5 से 6 नंबर का सिर्फ एसएससी के अंदर, सिर्फ एसएससी के अंदर पूछा जाएगा 5 से 6 नंबर का। बैंक की अगर मैं बात करूं, बैंक पीओ, बैंक क्लरिकल, इनकी अगर मैं बात करूं तो इसमें कम से कम ये जो है 2 से 3 नंबर की आ जाती है एनालॉजी। उसके अलावा आरआरबी के अंदर, आरआरबी की अगर मैं बात करूं तो वही 2 से 3 नंबर की। ये तो आरआरबी की बात हो गई हमारी। तो ये मतलब ऑलमोस्ट हर एग्जाम में मेन जो अपन जब फोकस देखेंगे तो 5 से 6 नंबर का एसएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो ये चीज़ देखनी है हमारे को कि एसएससी वाले जो हैं वो उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। सीखो आप बैंक वाले जैसे, तो हर एग्जाम के लिए, क्योंकि मैं टॉपिक इन फ्यूचर भी जितने टॉपिक लेने वाला हूँ, मेरा कोई फोकस नहीं स्पेसिफिक है, मैं सिर्फ बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनसे रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक बनेंगे मैं हर एक टॉपिक कराऊंगा। मेरा कोई ऐसा कोई फोकस नहीं है सिर्फ मुझे सिर्फ बैंक की तैयारी करानी है या फिर मुझे एसएससी की तैयारी करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक टॉपिक देखोगे मेरे चैनल पर आप। आज का टॉपिक जो है वो कौन सा हमारा, एनालॉजी। एनालॉजी का मीन्स क्या होता है, मतलब क्या होता है? समानता। समानता मीन्स किसी चीज से मिलती जुलती, मतलब इक्वलिटी जो होती है, मतलब इक्वल, मतलब समानता मतलब से सपोज अब यहाँ पे बात करूं अगर मैं बात करता हूँ कॉपी की, मतलब कॉपी की बात करूँ अगर मैं, कॉपी होती है हमारी, कॉपी की बात करूँ, कॉपी किससे सिमिलर है? पेन से। कि भाई कॉपी रिलेटेड पेन से है, कॉपी भी किससे काम करते हैं? पेन से। या फिर पेंसिल से। तो हमको इसी टाइप से पेयर्स निकालने हैं, चीज़ें हमको समझनी है कि क्या कहना चाह रहा है, कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है। अब बात करते हैं, हम आगे चलते हैं। इसमें मैं आज आपको देखो, सबसे बड़ी बात तो इसमें जो पहले क्लियर कर देता हूँ मैं, चैप्टर क्योंकि लंबा है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी इसमें एक भी टॉपिक जो छूटे, पूरा कंप्लीट कराऊंगा। 5 से 6 टाइप के इसमें जो है पैटर्न आते हैं। आज मैं 3 ले रहा हूँ, इसके 2 से 3 वीडियो बनने वाले हैं। ये पहला पार्ट है उसका, इसके बाद इसके 2 पार्ट और बनेंगे। तो आज हम पहला पार्ट यहाँ पे कवर कर रहे हैं। 3 पॉइंट है इसके अंदर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? कंप्लीटिंग द एनालॉजी पेयर, मतलब एनालॉजी पेयर्स हमको दिए हुए हैं, समानता के बीच में अलग अलग हमको पेयर्स दिए, उनको हमको कंप्लीट करना है पेयर्स को। मेरा बात समझ में आ गई आपको? हमको ढूंढना है इनमें से कि कौन सा पेयर्स जो हमको दिया हुआ ऊपर उसके रिगार्डिंग सिमिलर कौन सा पेयर है, ये हम वहाँ पे बात कर रहे हैं। ये हमारा पहला पॉइंट हम क्लियर कर रहे हैं। इससे रिगार्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं पहले, इससे अकॉर्डिंग। अब देखो बात यहाँ पे करेंगे पहले क्वेश्चन की, क्या क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? डार्कनेस, डार्कनेस लैंप। अब हमको इसके अंदर इसका रिलेशन ढूंढना है। डार्कनेस लैंप की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो डार्कनेस क्या है? डार्कनेस का मतलब होता है अंधेरा। क्या होता है? अंधेरा। डार्कनेस का क्या होता है? अंधेरा। अंधेरा कब 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 खत्म होता है? मतलब आप सपोज करो ये कमरा है, इस कमरे में अगर अंधेरा है तो कैसे कम होगा? जब मैं लाइट जलाऊंगा या लैंप जलाऊंगा। तो मतलब यहाँ पे हमको ये रिलेशन बता रहा है कि अगर मैं लैंप जलाता हूँ तो मेरा अंधेरा दूर होता है। ये यहाँ पे हमको देखो, सबसे बड़ी चीज़ है, ये चैप्टर आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप आपस में इनकी रिलेशन निकाल पाओगे। अगर आप रिलेशन नहीं निकाल पाओगे तो ये चैप्टर आपसे सॉल्व नहीं होगा। आते हुए भी आप गलत कर जाओगे सब चीज़ों, सही चीज़ों को, ठीक है। तो ये चीज़ देखनी है अपने को। यहाँ पे लैंप दिया हुआ है, लैंप अगर मैं जलाता हूँ तो डार्कनेस दूर होती है, लैंप मतलब लाइट होती है। अब ये 4 हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें हमको ये चूज़ करना है कि इसमें से कौन सा इसी तरह का रिलेशन बता रहा है कि मतलब सेकंड वाला जो है उसके यूज से फर्स्ट वाली चीज़ जो है वो मिट रही है। ये हमको रिलेशन इसमें पता करना है। यहाँ देखो क्या चीज़ आ सकती है। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? कसरत। फैट ग्यू, फैट ग्यू का मतलब क्या होता है? जो चर्बी होती है हमारे पेट की, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो चर्बी दूर होती है।
अरे यार मैं यहाँ पे बात देखो, आप एक चीज़ को ध्यान समझना, यहाँ लैंप दिया और लैंप पर जलाऊँ तो इंस्टेंट उजाला होगा। बात समझना मेरी, ये बात भी सही है कि एक्सरसाइज करने से फैट जाता है, वर्जिश करने से चर्बी जाती है, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन हाथों हाथ नहीं जाती, समय लगता है उसके लिए। आज आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, महीने महीने भर के बाद जाके आपकी जो है फैट जाता है, आपकी चर्बी जाती है। बट अगर मैं लैंप जलाऊंगा तो मेरा अंधेरा तुरंत दूर हो जाएगा। तो हमको ये चीज़ पकड़ने को, यही तो सब चीज़ें हैं इसके अंदर जो हमको ध्यान रखनी पड़ती। कई लोग आप में इसको सही कर देते हैं लेकिन वो गलत हो जाता। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन, मेडिसिन इलनेस, बीमारी जो है वो दूर हो जाती है मेडिसिन से, बिल्कुल होती है। हाथों हाथ होती है कि आज आपके खांसी बुखार जुकाम है, कुछ भी है, आज मेडिसिन लोगे आप तो आप हाथों से हो जाएगी, मतलब आप ये मेडिसिन ले रहे मैं सही, ऐसा नहीं होता है ना कि अभी मैंने मेडिसिन ली और हाथों हाथ में इंस्टेंटली सही हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो मतलब ये दोनों ऑप्शन तो हमारे बिल्कुल रॉन्ग है। अब चलते हैं हमारे हम तीसरे ऑप्शन की तरफ, थ्रस्ट वाटर। अगर मैं पानी पीता हूँ तो पानी पीते ही मेरी प्यास बुझ जाती है क्या? बिल्कुल बुझ जाती है। अगर मैं अभी मेरे को प्यास लग रही है, मैं पानी पीऊंगा, पानी पीते मेरी प्यास खत्म। वही काम यहाँ पे ये कर रहा है कि लैंप जलाते ही डार्कनेस जो है, अंधेरा खत्म हो जाता है, तो ऐसे ही पानी पीते ही जो है प्यास खत्म हो रही है। देखो लॉजिक पकड़ना इसके अंदर क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अगर लॉजिक नहीं पकड़ोगे तो आप तो इनमें से भी लगा के आ जाते हो, आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। तो सही आंसर हमारा थर्ड होगा, तो ऑटोमेटिकली ये जो है हमारा आंसर गलत ही हो गया। और देख लो क्योंकि क्लासरूम और स्टडी का कोई मेल ही नहीं आपस में, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट में चलते हैं हम, फिश हमारे सबको पता है क्या होता है, मछली। शोल, जिनको नहीं पता बताओ, शोल मीन्स ग्रुप ऑफ फिशेस, मतलब मछलियों का झुंड। मछली का झुंड, शोर मतलब लिख लेना कॉपी के अंदर। ये मैं जो यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ ये प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए सारे के सारे। मैं आपको पहले ही बोलता हूँ हमेशा वही क्वेश्चन लेता हूँ जो काम के हों, आपके थोड़ा टफ हो, उससे आपको सीखने को मिले, ऐसे क्वेश्चन लेना चाहता हूँ हमेशा। फिश, शोल। अब यहाँ पे ये जाहिर सी बात कर रहा है कि मछली है और शोल मतलब मछलियों का झुंड है। अब यहाँ पे झुंड की बात कर रहा है, सिंपल सी बात है, मतलब हमको ऐसा ही कुछ पेयर सेलेक्ट करना है आंसर के लिए कि आगे जो है हमको कोई एक चीज़ दी हो या फिर कोई जानवर दिया हो, कुछ भी एक चीज़ दी हो और आगे उसके पेड़ से रिगार्डिंग बात कर रहा हो। अब देखो हम जल्दी से जो है एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑडियंस, क्या कह दिया, थिएटर। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ऑडियंस जो है ये थिएटर जो ऑडियंस का झुंड है क्या? कैसे हुआ यार? नहीं हुआ ना। ऑडियंस तो अपने आप में जो बहुत सारे जो पब्लिक होती है, बहुत सारे जो इंसान होते हैं, उनका अपने आप में एक झुंड बन जाता है ऑडियंस। तो ये चीज़ तो हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। अब देखो आप आगे, शार्क, स्कूल, कहीं से मिली नहीं है। स्कूल का क्या मतलब है शार्क से? शार्क तो मछली होती है, मछली का स्कूल से क्या मतलब है? तो ये ऑटोमेटिकली गलत है। अब चलते हैं फोर्थ नंबर पे, वेल हर्ड। अब देखो तो जैसे शोल का मतलब स्पेसिफिक है मछलियों का झुंड, और हर्ड का मतलब क्या होता है? सिर्फ झुंड। किसी का भी झुंड हो सकता है, डजंट मैटर, किसी का भी हो सकता है। यहाँ पे शोल की बात करें तो स्पेसिफिक मछलियों का झुंड होता है शोल, और हर्ड जो होता है सिर्फ और सिर्फ झुंड होता है। तो अब बात करें वेल। अब देखो वेल मछली क्या है? वेल मछली, अब हम आप ये बोलोगे यार सर ये भी तो हो सकता था, ये क्यों नहीं लिया आपने? भाई वेल अगर हर्ड का मतलब झुंड है, अरे भाई बात जरा ध्यान से सुनना। वेल मछली कभी ध्यान दिया हो, कभी देखा हो तो कभी झुंड में रहती है क्या? नहीं रहती है। वेल मछली हमेशा अकेली रहती है। सबसे बड़ा, पानी का सबसे बड़ा जानवर जो है, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर को देखें तो कौन सा है? वेल मछली होती है। वो कभी भी झुंड में नहीं रहती है, सिंगल अकेली रहती है मछली में, झुंड में कभी नहीं रहेगी, झुंड में कभी नहीं रहती है वेल मछली। बात क्लियर बिल्कुल। ये सब छोटी छोटी चीज़ें अगर आप जानते हो, समझते हो, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ईजी हैं। अगर आप नहीं समझते तो ये थोड़े डिफिकल्ट हो जाएंगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको चीज़ समझनी है कि क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन अगर ढंग से समझोगे तो आप सही आंसर लगा पाओगे। देखो अब बात करते हैं एलिफेंट, फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब क्या होता है? ये अब आपको बताऊँ, फ्लॉक का मतलब होता है हाथियों का झुंड। झुंड किसका? हाथियों का। आपके लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ आपके कॉपी में लिख लेना।
कि फ्लोक का मतलब होता है झुंड होता है इसका हाथियों का, तो मतलब यहाँ पे बात करें फिश शोल मतलब मछली का झुंड, ऐसे एलिफेंट और फ्लोक। देखो इसमें सबसे बड़ी चीज़ और है कि जिसकी वॉकेबलरी स्ट्रॉन्ग है, जिसके लिए ये सब चीज़ें स्ट्रॉन्ग है ना, उसके लिए बहुत चीज़ ये आसान है। जिसकी इंग्लिश में वॉकेब स्ट्रॉन्ग है वो बहुत इजीली ये चीज़ कर सकता है। इंग्लिश मीडियम वाले लोगों को कह रहा हूँ मैं, देखो अब हिंदी मीडियम वाले जो करेंगे उनके लिए मैं साथ में ये इनका मतलब बता ही रहा हूँ, तो कोई दिक्कत उनको आने वाली नहीं है क्योंकि वो इजीली पहचान जाएंगे। नहीं दिक्कत आती है इंग्लिश मीडियम वालों को कि कुछ लोगों को उसके मीनिंग्स पता नहीं होते, उनके वॉकेबलरी उनकी स्ट्रॉन्ग नहीं होती इतनी, तो उनके लिए मैं मतलब यहाँ पे बता रहा हूँ, तो वो आपको ध्यान रखना है। हो सकता है इनमें से कोई एग्जाम में कुछ निकल के आ जाए आपके। तो ये चीज़ हमारी कौन सी हो चुकी है, हमारा आंसर कौन सा होगा, थर्ड, एलिफेंट और फ्लोक, ये हमारा आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, सिगरेट टोबैको। टोबैको का मीन्स क्या मतलब क्या होता है, तंबाकू। सिगरेट सबको पता है, टोबैको। अब देखो इस चीज़ का यहाँ पे क्या रिलेशन बिल्ड हो रहा है, अगर हम ध्यान से देखेंगे कौन सा रिलेशन यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, तो मैं ये बताऊंगा कि यार सिगरेट बनाने के लिए, सिगरेट अगर कोई बनाता है, कोई फैक्ट्री अगर सिगरेट को अगर बनाती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट जो उसमें डलता है वो कौन सा होता है, टोबैको। ऑप्शन फर्स्ट जो हम है पहले वो लेते हैं, कॉफी, कैफीन। देखो ये बात सबको पता है, जिसको नहीं पता बताता हूँ कि जैसे टोबैको जो होता है, तंबाकू होता है, वो सिगरेट बनाने के लिए बहुत ही बेसिक और सबसे पहला इंग्रेडिएंट होता है, वैसे ही कॉफ़ी बनाने के लिए कैफीन भी एक पहला इंग्रेडिएंट होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बैठ रहा है ये चीज़। अब आगे देखते हैं, कई बार एग्जाम में आता है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही या फिर फर्स्ट और थर्ड सही, तो एक बार आगे वाले ऑप्शन भी देख लेते हैं ताकि इनको क्लियर हो जाए पूरा। मिल्क और बॉटल, बॉटल इंग्रेडिएंट नहीं होता है मिल्क के लिए, तो ये गलत। फिल्टर, सिगार, देखो तुमको बताऊँ सिगार जब बनाते हैं, फिल्टर मतलब क्या हुआ, फिल्टर वही होता है एक तरह पंप देखा जाए तो उसका कोई आपस में लिंक नहीं है, ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई हमारी बिल्कुल। शूज सॉक्स का कोई मतलब नहीं है, मोजे और जूते का क्या जो इंग्रेडिएंट थोड़ी है, जूता बनाने के लिए सॉक्स थोड़ी काम आता है कोई, तो ये गलत। तो हमारा आंसर जो होगा फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा, कॉफ़ी और कैफीन। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के हमारे, चिमनी स्मोक। अब इस बात में आप ध्यान दो, चिमनी क्या होती है, सबको पता है नॉर्मल जो भी जितनी भी फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं उसके अंदर चिमनीज लगी होती हैं, जितनी भी डस्ट होती है, स्मोक होता है ना, ये सब चिमनी के थ्रू जो है बाहर जाता है, यहीं पे वो रिलेशन बिल्ड हो रहा है। देखो ध्यान से आप, चिमनी दी हुई है, स्मोक मतलब स्मोक निकलता है किसमें से, चिमनी में से। ये रिलेशन बिल्ड हो रहा है, जो सेकंड वाला है उसका रिलेशन फर्स्ट से बिल्ड हो रहा है। देखो आप, स्मोक निकलती कहाँ से, चिमनी से, ये चीज़ देखनी है मेरे को, स्मोक कहाँ से निकल रहा है, चिमनी में से। ऐसे हमको चीज़ देखनी है अब कहाँ से, कैटल, कैटल में क्या होता है, कैटल मतलब केतली, केतली मतलब सबको पता है चाय की केतली, बिल्कुल करेक्ट है। अब चाय की केतली चाय में से निकलती है क्या, गलत, बिल्कुल गलत। कैरमल, क्ले, क्ले का मतलब आप सब लोग बता दो, यहां बताता हूं, क्ले का मतलब होता है चिकनी मिट्टी, क्लियर, बिल्कुल। क्ले का मतलब होता है चिकनी मिट्टी, और कैरमल का मतलब चीनी मिट्टी। जो लोग हिंदी मीडियम वाले उनके लिए मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि उनको क्लियर हो जाए कि इसका मतलब क्या होता है, ताकि ये आपको नहीं बोले कि यार सर ने मतलब तो बताया नहीं, तुमको कैसे समझ में आता। तो अब चीनी मिट्टी चिकनी मिट्टी में से निकलती है क्या, गलत, बिल्कुल गलत, नहीं निकलती। बुलेट सबको पता है, गोली, गन, बंदूक। गोली जो है बंदूक में से निकलती है, जी बिल्कुल निकलती है, बिल्कुल निकलती है, सही बात है। रूफ, छत, छत निकलती है घर में से, हाउस का मतलब क्या होता है, घर होता है, छत घर में से निकलती है क्या, रॉन्ग। हमारा कौन सा ही आंसर हुआ, आंसर नंबर 3। तो ये देखो मैंने आपके सामने ये पहला पॉइंट क्लियर कराया, सिर्फ फर्स्ट वाला पॉइंट,
जो एनालॉजी प्ले जो भी एनालॉजी के पेयर्स हैं उसको हमने कंप्लीट करा है। यहाँ पे हमारे सामने एक पेयर दिया हुआ था, उस पेयर से सिमिलर हमने एक पेयर लिया और हमने उसके अकॉर्डिंग आंसर निकाला। लेकिन एक चीज़ जो मैंने आपको पहले यहाँ पे क्लियर करी है, वो चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा, मतलब पता होना चाहिए। ये खास करके इंग्लिश वालों को दिक्कत आएगी, जिनकी वॉकेब थोड़ी सी मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है, इनकी अच्छी नहीं है इंग्लिश के अंदर, उनको दिक्कत आने वाली, इसलिए मैंने इनके मतलब लिखे सारे। हिंदी मीडियम वाले तो समझ जाएंगे यार कि एलिफेंट जो है मछलियों को झुंड, मतलब फ्लो का मतलब, क्योंकि हिंदी में डायरेक्ट लिख के देंगे वो, हाथी हाथियों का झुंड, मतलब वेल इसमें सीधा झुंड लिख देंगे, शार्क या सीधा झुंड लिख देंगे, ऑडियंस या सीधा मतलब जो है मतलब जो इनको होगा थिएटर, मतलब उसका हिंदी में मतलब साफ होता है, तो उनको बनाने में इतनी दिक्कत नहीं आती हिंदी मीडियम वालों को, दिक्कत आती है इंग्लिश मीडियम वालों को। इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मतलब उनके, ताकि आप समझ में आए। क्लियर बिल्कुल बात। अब जल्दी से हम जो लेंगे, क्या लेंगे, सेकंड नंबर के कुछ क्वेश्चंस लेंगे यहाँ पे। अब जो है इसके अंदर मैंने आपके सेकंड टाइप के जो है कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। अब देखते हैं कि इसमें किस टाइप क्वेश्चन आते हैं। 4 क्वेश्चन मैंने उतारे हैं, इससे पहले मैंने 4 क्वेश्चन लिए थे, सेकंड टाइप के भी तो फिर से दोबारा 4 क्वेश्चन है। 1 बाय 1 क्वेश्चन चेक करते हैं एक बार। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर में, पार्ट इज रिलेटेड टू होल, मतलब पार्ट का मतलब क्या होता है, हिस्सा। हिस्सा इज रिलेटेड टू होल मतलब पूरा। अगर एक हिस्सा पूरे का, मतलब पार्ट इज रिलेटेड टू हिस्सा, मतलब अगर हिस्सा संबंधित है पूरे से, एक पार्ट जो है वो रिलेटेड है होल से, इन द सेम वे एज आर्क इज रिलेटेड टू, मतलब आर्क किससे रिलेटेड होगा, ट्रेपजियम से, बिल्कुल गलत। सर्कल, सही। कैसे, ये हमारा सर्कल होता है, बिल्कुल क्लियर बात है, ये सर्कल होता है, ये हमारा आर्क होता है। जैसे आर्क जो है ये सर्कल से रिलेटेड है, सपोज। अब वैसे जैसे ये पार्ट बता रहा ना, अब वैसे ये होल, ये पूरा सर्कल है, ये पूरा मतलब होल सर्कल है, तो इसका एक इतना सा पार्ट, वही सेम जो इसी से मैं आपको ये डिफाइन कर, देखो ये डेफिनेशन दिखा रहा हूँ, देखो ये सर्कल का पार्ट है, ये पार्ट जब होल से जो है रिलेटेड है, वैसे ही जो आर्क है, ये आर्क भी तो सर्कल से रिलेटेड हुआ, तो सर्कल जो है हमारा आंसर होगा। क्लियर बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, मेजर इज रिलेटेड टू लेफ्टिनेंट इन द सेम वे एज स्क्वाड्रन इज रिलेटेड टू, देखो दोबारा ढंग से पढ़ना, मेजर ये सारे जितने भी बात हो रही है यहाँ पे, ये हमारी जो मिलिट्री होती है उसके अंदर ये पोस्ट होती है, मेजर इज रिलेटेड टू लेफ्टिनेंट। आई बात समझ में, मेजर इज रिलेटेड टू लेफ्टिनेंट इज द सेम वे स्क्वाड्रन लीडर इज रिलेटेड टू, तो ये वाली चीज आई बात समझ में, मेजर इज रिलेटेड टू लेफ्टिनेंट इन द सेम वे स्क्वाड्रन लीडर रिलेटेड टू। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ग्रुप कैप्टन, फ्लाइंग अटेंडेंट, फ्लाइंग ऑफिसर और पायलट ऑफिसर। इसमें से कौन सा हमारा आंसर होगा। देखो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं रिलेशन बिल्ड करूँ, क्रिएट करूँ, तो क्या होगा, मेजर, बात अगर मेजर की करते हैं यहाँ पे, मेजर और लेफ्टिनेंट ये दोनों एक ही रैंक की पोस्ट है मिलिट्री के अकॉर्डिंग। मेजर और लेफ्टिनेंट दोनों सेम रैंक की पोस्ट है, उसी अकॉर्डिंग स्क्वाड्रन लीडर जो होता है, ये किस, इसकी जो पोस्ट है ये किस रैंक से मिलती है, फ्लाइंग ऑफिसर से। नहीं पता जिनको बताता हूँ, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, LDC 2008 में ये क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिया है। क्यों लिया है, यही कारण है, मेजर इज रिलेटेड टू लेफ्टिनेंट, क्योंकि दोनों सेम रैंक के जो है ऑफिसर्स हैं, ऐसे ही स्क्वाड्रन लीडर प्लस फ्लाइंग ऑफिसर दोनों सेम रैंक के ऑफिसर्स हैं। क्लियर बात बिल्कुल, ये दोनों जो है हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब थर्ड नंबर पे चलते हैं, इम्पॉसिबल इज रिलेटेड टू फीजिबल, मतलब इसका मतलब क्या होता है, फीजिबल का मतलब इसको पता नहीं है, बता दो। इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव,
वैसे ही फिजिबल का मतलब होता है संभव। तो ये तो विलोम बन गया, अपोजिट बन गया जस्ट। असंभव इज रिलेटेड टू संभव, मतलब इम्पॉसिबल इज रिलेटेड टू फिजिबल। इन द सेम वे थियोरिटिकल इज रिलेटेड टू, सबको पता है थ्योरी का अपोजिट क्या होता है, प्रैक्टिकल। अगर यहाँ पे हम थ्योरी की बात करेंगे, थ्योरी की बात करेंगे तो क्या बोलते हैं थ्योरी को, हम बोलते हैं सैद्धांतिक। क्या बोलते हैं, सैद्धांतिक। वैसे ही हम यहाँ पे प्रैक्टिकल को क्या बोलते हैं, व्यवहारिक। मेरी हिंदी थोड़ी सी अच्छी नहीं है इसलिए मैं बोल के बता रहा हूँ, ठीक है। आप लिख लेना आपके अकॉर्डिंग। इम्पॉसिबल असंभव, फीसिबल संभव, थियोरेटिकल मतलब सैद्धांतिक, प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक। अंडरस्टैंड। इम्पॉसिबल जैसे सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ अगर असंभव है तो उसको रिलेट हम कर रहे हैं संभव से, तो वैसे सेम चीज़ यहाँ पे थियोरेटिकल को क्रिएट करेंगे हम प्रैक्टिकल से। अब बात हम नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पे 4 पे। साइक्लोन इज रिलेटेड टू एंटी साइक्लोन। साइक्लोन का मतलब क्या होता है, चक्रवात। चक्रवात जो आते हैं उनको साइक्लोन बोलते हैं। साइक्लोन इज रिलेटेड टू एंटी साइक्लोन, मतलब ये चक्रवात नहीं है, बात समझना। साइक्लोन इज रिलेटेड टू एंटी साइक्लोन मतलब ये उल्टा बता रहा है। साइक्लोन वैसे ही सेम आगे देखो, इन द सेम वे फ्लड। फ्लड मतलब क्या होती है, बाढ़। जब यहाँ पे बोल रहा है चक्रवात जो रिलेट कर रहा है, चक्रवात नहीं है, उल्टा मतलब एंटी साइक्लोन। वैसे ही फ्लड, बाढ़ का अपोजिट क्या हो जाएगा, मतलब ड्रॉट माने सूखा। करेक्ट, बिल्कुल। जैसे साइक्लोन रिलेटेड है एंटी साइक्लोन से, उसी तरीके से फ्लड रिलेटेड है ड्रॉट से, सूखे से। तो ये हमारा आंसर है 4। पहले जो मैंने टाइप करा था उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये टाइप सेकंड है, इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। एसएससी में ज़्यादा चांसेस है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इसलिए। अब इसका थर्ड और लास्ट टाइप है वो जल्दी से लेने वाला हूँ मैं, जल्दी से देखते हैं। ये है इसका थर्ड पार्ट लिया है हमने। कुछ क्वेश्चन जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट के हमारे हुए, थर्ड पार्ट के कुछ क्वेश्चन लेने वाले हम। वही चीज़ है, वही एनालॉजी निकालनी है, उसी टाइप से जो है समानता देखनी है, संबंध निकालने, रिलेशन निकालने हैं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। बॉटनी, प्लांट्स। जैसे बॉटनी रिलेटेड है प्लांट से, वैसे एंटोमोलॉजी रिलेटेड होगी किससे। बॉटनी सबको पता है, सबको अच्छे जानते हैं। बॉटनी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। बहुत ही मतलब सब जानते हैं, जिसने साइंस पढ़ी है सब जानते हैं इसके बारे में कि बॉटनी क्या होती है। मैंने आपको बताया बॉटनी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of plants. Same, entomology is a branch of science which deals with the study of insects. एंटोमोलॉजी जो होती है, जैसे बॉटनी जो होती है इसमें हम स्टडी करते हैं प्लांट्स की, वैसे एंटोमोलॉजी में अंदर हम स्टडी करते हैं किसकी, इंसेक्ट्स की। ये हमारा सही आंसर है, बिल्कुल। आई बात समझ में। जैसे बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, वैसे एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। ये पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन में, जल्दी देखते हैं क्या लिखा हुआ। देखो, मेन्यू का रिलेशन है किससे, फूड से। मेन्यू का रिलेशन है फूड से। आप देखो कैसे समझोगे आप। हमारे सामने जब कभी किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, हमारे सामने मेन्यू होता है। मेन्यू में क्या होता है, खाने पीने के आइटम ही होते हैं। वैसे आगे चलो, कैटलॉग। कैटलॉग का रिलेशन कैसे बनेगा, जब फूड, मगर मेन्यू के अंदर फूड आइटम्स होते हैं, वैसे कैटलॉग के अंदर क्या होगा, इसमें देखो क्या है, रैक्स होती हैं, ये खाने वाले होते हैं ताकों के, ये चीज़ तो नहीं है। न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं है, न्यूज़पेपर कैटलॉग कोई सिमिलर नहीं। लाइब्रेरी, बिल्कुल लाइब्रेरी अगर आप जाओगे तो बुक्स का कैटलॉग आपको वहाँ पे मिलेगा। अंडरस्टैंड, बिल्कुल। तो ये हमारा सही आंसर है, बुक्स, सॉरी, है ना।
सही है बिल्कुल, आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हुआ था, लाइब्रेरी की जगह हमारे जो आएगा आंसर आएगा वो आएगा बुक्स। क्यों? क्योंकि यार ऑब्वियसली बात, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि कैटलॉग और लाइब्रेरी का आपसे कोई सेंस ही नहीं है। लाइब्रेरी खुद एक अलग चीज़ होती है, उसका कैटलॉग से कोई रिलेशन नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है बुक्स का कैटलॉग होगा, क्योंकि मैं बात वहाँ बुक्स की कर रहा था एक्चुअली में, और थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। तो कैटलॉग जो होता है किसका होता है? बुक्स का होता है। तो बुक्स हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं, पल्प। पल्प जो होती है, क्या मतलब वो जानता है? इसका मतलब होता है गूदा। गूदा, गूदा क्या होता है? अब मैं आपको ऐसे में जिससे नहीं करता, बट पल्प आप समझ जाएं, मतलब गूदा होता है जैसे, ये गूदा जो होता है ये पेपर को बनाने में काम आता है। आप ये समझ लो, जो कागज बनता है, कागज को बनाने में मेन चीज़ होती है गूदा होता है काम। कभी आपने देखा होगा जब आप कागज में पानी डालोगे तो एक तरह का गूदा बन जाता है, वो बिल्कुल होता है जैसे कचरा टाइप से, गूदा टाइप से बन जाता है वो। तो वो सेम चीज़ है, तो वो गूदा ही बनाने में काम आता है। इसको पेपर, कागज को बनाने में क्या काम आता है? गूदा काम आता है। अब देखो यहाँ पे कैसे रिलेशन बिल्ड कर रहा है, कागज को बनाने के लिए गूदा, मतलब सेकंड से फर्स्ट रिलेशन बिल्ड हो रहा है यहाँ पे, सेकंड से फर्स्ट रिलेशन बिल्ड हो रहा है, सेकंड से फर्स्ट। वैसे देखो यहाँ पे हेम्प, कोई जानता है हेम्प का मतलब क्या होता है? सूतली, सूतली होता है हेम्प का मतलब। तो वैसे ही सूतली बनाने के लिए, ये तो बहुत ही अच्छी चीज, देखो आप ध्यान रखना इसका। जैसे पल्प किससे बनता है? पल्प से क्या बनता है? पेपर बनता है। जैसे पल्प से, गूदे से पेपर बनता है, वैसे ही सूतली से क्या बनेगा? बास्केट बनेगी, टोकरी बनेगी, नहीं बनेगी। यार्न बनेगा, नहीं बनेगा। कॉटन रुई बनेगी, नहीं बनेगी। रोप, रस्सी, सही। जैसे गूदे से पेपर बन रहा है, पल्प से पेपर बन रहा है, वैसे हेम्प से रोप भी तो बनेगी। रस्सी जब बनती है किससे बनती है? सूतली से बनती है। तो ये हमारा क्लियर, दोनों बिल्कुल क्लियर। अब लास्ट हमारा बच रहा है, देखो लाफ, जॉय। लाफ मतलब क्यों? हम हंसते कब हैं? जब हमें खुशी होती है, जब हमें जॉय होता है, जब हम क्या करते हैं? लाफ करते हैं। मतलब जब हमें खुशी होती है तो हम हंसते हैं। वैसे ही वीक का मतलब क्या होता है? रोना। हम रोते कब हैं? कब रोते हैं हम? ग्रीफ, रिमोर्स, बेबी, पनिशमेंट। जब बच्चा होता है तब रोते हैं क्या? कई तो खुश भी होते हैं। पनिशमेंट मिलती है जब रोते हैं क्या? कई लोग नहीं रोते, कई लोगों को पनिशमेंट मिलती है उसके बाद भी नहीं रोते वो। एग्जैक्ट हमको चीज़ दिखानी है कि देखो यहाँ पे हमको रिलेशन पकड़ना है। हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ यार कई लोग पनिशमेंट मिलती है उससे भी रोते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं देखनी है हमारे को। हमको बोल रहे हैं यहाँ पे खुशी। यहाँ पे देखो आप, खुशी से आदमी हंसता है, वैसे ही दुख से आदमी रोता है। यहाँ का रिलेशन जो बिल्ड होगा वही हमारे को आंसर निकालना। मैंने पहले बोला आपको, पहले जो हमने फर्स्ट वाला जो हमने टाइप करा था उसमें भी ये चीज़ में कन्फ्यूजन थी, क्योंकि वहाँ पे मछलियों को झुंड था। तो हमने बोला कि यार यहाँ पे, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होता कि यार वेल का झुंड नहीं होता, तो हम ये बोलते थे कि हाँ यार ये झुंड दिया हुआ तो ये वेल से सही हो जाएगा। नहीं, वेल अकेली रहती है, गलत हो जाता हो। आई बात समझ में? यही चीज़ देखनी है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है खुशी से हम हंसते हैं, वैसे ही हम दुख होने पर हम रोते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ये चार मैंने आप कुछ क्वेश्चंस मैंने इसलिए लिए, हर टाइप के 4 क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, लिए मैंने 4। अभी टाइप बहुत सारे बाकी हैं, मैंने खाली 3 टाइप क्लियर कराए। आपको 6 से 7 टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं अलग अलग। आगे नंबर वाले भी आएंगे और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर वाले भी आएंगे, वो सब मैं लूँगा। 3 पार्ट में इसके बनाने वाला हूँ। ये हमारा आज जो था, ये हमारा पार्ट 1 था। ये पार्ट 1 है हमारा आज। पार्ट 2 और पार्ट 3 आने वाला है सिर्फ एनालॉजी के ऊपर। सिर्फ एनालॉजी के ऊपर 3 पार्ट होने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हो चुका है, 2nd और 3rd पार्ट भी सिर्फ एनालॉजी के ऊपर बनेगा हमारा। जल्दी से जो नेक्स्ट जो हमारा जो होगा वीडियो, वो भी एनालॉजी पार्ट 2nd के ऊपर होगा। उसके बाद 3rd वीडियो एनालॉजी पार्ट 3rd। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये हमने आज 3 पार्ट से करें, 3 इसके टाइप्स करें। आगे 3 टाइप और लेंगे, उसके बाद 1-2 टाइप जो उसके बचते हैं वो भी नेक्स्ट वाले वीडियो, उससे नेक्स्ट वाली वीडियो हम लेंगे। अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ जो है लाइक ठोकना, शेयर करना वीडियो को सब लोगों के साथ में, और यार सब्सक्राइब करो चैनल को। यार सब्सक्राइबर चाहिए,
क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे चैनल से जुड़े रहें लोग, अच्छी चीज़ें उनको मिले। मैंने लास्ट टाइम जैसे आपको बोला था, मैंने जीके का वीडियो डाला था मैंने, अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक मारिए, मुझे कमेंट डालिए कि अब मैं जल्दी ही, जैसे मैंने मार्च की जीके डाली है तो अब जल्दी आपके लिए अप्रैल की जीके लेके आने वाला हूँ, वही 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, ऐसे मंथ वाइज चलती जाएगी वो। तो अब मैं ये टॉपिक का जो है 3 मैंने आज लिए और इस साथ को इस वीडियो को आज मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके कुछ नए टॉपिक पढ़ेंगे। और अब मैं चाहता हूँ कि जैसे अब रीजनिंग का प्यार मिल रहा है वैसे सेम जो है अपने जीके के जो वीडियोज़ आ रहे हैं उनको भी इतना ही प्यार दें आप। जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Please subscribe our channel and hit the bell icon for all new updates.